नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पे खालिस्तानियों ने अटैक करने की कोशिश करी है लंदन में। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर दर्जनों आपको आर्टिकल दिख जाएंगे। खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू अटैक डॉक्टर एस जयशंकर इन लंदन, और साथ ही साथ भारत का झंडा ये भारत के विदेश मंत्री के सामने डिस्ट्रॉय किया गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर इतने सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और एक वीडियो भी सामने आई है। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे हमको पता लगता है कि आज के समय यूके में फॉरेन मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी का लेवल कितना ज़्यादा कम है, और इसलिए इंडिया ने प्रॉपरली ये कंसर्न भी रेज किया है, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है कि क्या इस लेवल की सिक्योरिटी आप देते हैं फॉरेन कंट्रीज के विदेश मंत्रियों को। नाउ ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये यूके के कैपिटल लंदन का एक बहुत ज़्यादा पॉश इलाका है, वीवीआईपी जोन है। सिक्योरिटी लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हाई होते हैं। यहाँ पे पीछे यूके गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। डॉक्टर एस जयशंकर बातचीत करके, कई इश्यूज पर बातचीत करके अभी बाहर निकलेंगे और सीधा यहाँ पर गाड़ी में घुस रहे होंगे, और तभी आप देखिएगा जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं जो रोड के इस साइड हैं, ये गाड़ी को अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। ना कुछ थोड़े बहुत आपको बैरिकेड्स दिख रहे होंगे, मगर कोई भी कॉप इनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। कुछ जो ये खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं, जो थोड़ा सा ये बैरिकेड है इसको टाप के आगे आ रहे हैं। और एक तो देखिए, बिल्कुल डॉक्टर एस जयशंकर साहब की गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। इंडिया का जो फ्लैग है इसको यहाँ पे डैमेज कर रहा है, और तब जाके यूके की पुलिस सोचती है अब तो खैर ज्यादा ही हो रहा है, अब तो बिल्कुल ही गाड़ी के सामने ही खड़ा हो गया है, अब थोड़ा सा एक्शन लेते हैं, विच इज वेरी डिसग्रेसफुल। आई मीन, एक इंपॉर्टेंट कंट्री के मिनिस्टर आपके देश में आए हैं, और आप वेट करते हो कि जब तक प्रोटेस्टर बिल्कुल गाड़ी के सामने ना आ जाए ना, तब तक आप हिलते तक नहीं हो। और ऑब्वियसली जब सिक्योरिटी ब्रीच हो ही गई, तब फिर पुलिस आती है और प्रोटेस्टर को बोला जाता है, इतना आगे आप यहाँ पर क्यों आ गए हो। और दिस इज रियली बैड। ओवरऑल मैं यहाँ पर ये कहूँगा, देखो, खालिस्तानी प्रोटेस्ट तो करते हैं यूके में काफ़ी, मगर यूके की गवर्नमेंट क्लियरली इनको बहुत पीछे रोक सकती थी। प्रोटेस्टर जो इतना आगे आ गया और मिनिस्टर की गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, ये आई थिंक अगर मान लो मार्को रूबियो की गाड़ी होती, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने ऐसी सिक्योरिटी अगर प्रेजेंट करता यूके, आई थिंक यूएस इस इशू को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रेज करता, और एक बार को यूके को वो पनिश भी करते। और नोट करने वाली बात यह भी है, ऐसा नहीं है कि यूके की सरकार को, लंदन पुलिस को पता नहीं है कि खालिस्तानी काफी बार इंडियन एम्बेसी को टारगेट कर चुके हैं इन लंदन, इंडियन मिनिस्टर्स को काफी बार टारगेट कर चुके हैं। आपको याद होगा 2023 में न्यूज आई थी, इंडियन हाई कमीशन पे अटैक किया गया था खालिस्तानी द्वारा। इन्होंने लिटरली डैमेज किया था बिल्डिंग को, जो झंडा था इंडिया का ये नीचे ले जाने की कोशिश करी थी, हालांकि उसमें वो असफल हुए थे। और इंडिया ने उस वक्त भी यूके के डिप्लोमेट को सम्मन किया था कि किस लेवल की सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी एम्बेसी पे अटैक हो रहा है। और अब यहाँ पे जयशंकर साहब की गाड़ी के सामने प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं। अगेन, क्लियरली मुझको साफ साफ दिख रहा है, यूके भारत को जो रिस्पेक्ट भारत को मिलनी चाहिए एज एन इंपॉर्टेंट कंट्री, एक ऐसे टाइम में जब यूके को झटके दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूके इंडिया को उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जो इनको देनी चाहिए। आई मीन, एक बार को यूके ये बोले कि देखो हमारे देश में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह होती है, अब उसमें एक बार को अलग डिबेट हो सकता है, मगर बेसिक सिक्योरिटी तो दोगे ना आप। हमारी एम्बेसी, हमारे देश के मिनिस्टर्स वो तुम्हारे देश में आएंगे, तो ऐसे अगली सीन्स तो क्रिएट नहीं होने चाहिए ना। और मैं चाहता हूं आप एक बार ना यूके की हिपोक्रेसी देखिए, कि जब भारत में हम लोग इनके डिप्लोमेट के घर के सामने, जी हाँ, यूके के जो डिप्लोमेट हैं, हाई कमिश्नर आप कह लीजिए, जो भारत में रहते हैं, इनके घर के सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने का हमने प्लान बनाया था। यूके की सरकार ने इसका खूब विरोध किया था, ये बोलकर कि देखिए इससे हमारे जो एम्बेसडर है ना, इनकी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे, अ पब्लिक टॉयलेट हैज बीन कंसिडर्ड नेसेसरी इन द विसिनिटी ऑफ द यूके हाई कमिश्नर रेजिडेंस इन डाउनटाउन दिल्ली, बट द यूके गवर्नमेंट रेजिस्टेड दिस ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स। यूके ने काफी बार बोला, देखिए सिक्योरिटी अब ये तो लेवल एक्सपेक्ट करते हैं ये भारत से,
कि हमारे एम्बेसडर के घर के काफ़ी दूर सामने भी ना आप पब्लिक टॉयलेट नहीं बना सकते। जबकि इस पर्टिकुलर केस में हमारे विदेश मंत्री विजिट कर रहे हैं इनकी कंट्री को और प्रोटेस्टर्स लिटरली गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए भारत ने यहाँ पर कड़े शब्दों में ये कहा है कि हम डिप्लोर करते हैं मिस यूज ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम। ये स्टेटमेंट आई है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि हमने फुटेज देखी है कि किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है डॉक्टर एस जयशंकर की विजिट के दौरान टू द यूके। हम निंदा करते हैं ऐसी प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज की इस छोटे से ग्रुप की जो सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लोगों से भरा है। और आगे ऐड करते हैं कि वी डिप्लोर द मिसयूज ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स बाय सच एलिमेंट्स, वी एक्सपेक्ट द होस्ट गवर्नमेंट, ये मेन स्टेटमेंट है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सरकार होस्ट कर रही है हमारे मिनिस्टर को, वो इस केस में जो अपने डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस हैं इनको पूरा करेगी। अब डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। 1961 में यूएन के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी बनाई गई थी, वियना कन्वेंशंस ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इस ट्रीटी में साफ साफ लिखा है कि राजदूत, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जब किसी दूसरे कंट्री को विजिट करने के लिए जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी, उनका जो भी और आप कह लीजिए उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ये सब होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी है। और ये कन्वेंशन प्रॉपरली फॉलो की जाती है। और मैं ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब इंडिया कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गए थे निज्जर किलिंग के बाद, तब आपको याद होगा भारत ने कनेडियन डिप्लोमेट्स को कहा था कि बाहर निकलो हमारे देश से। उस वक्त यूके ने कनाडा का पक्ष रखते हुए यह कहा था कि हम भारत के निर्णय के साथ एग्री नहीं करते, भारत ने गलत किया है कनेडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से बाहर निकालकर। और उस वक्त भी वियना कन्वेंशन को मेंशन किया गया था कि वियना कन्वेंशन के हिसाब से भारत ने ठीक नहीं किया। हालांकि बाद में भारत ने एक्सप्लेन किया कि हमने बस डिप्लोमेट्स बराबर कर दिए हैं, जितने इंडियन डिप्लोमेट्स थे कनाडा में अब उतने कनेडियन डिप्लोमेट्स रहेंगे इन इंडिया, ओनली दैट। बट अगेन यहां पे आप समझ लीजिए, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इतना इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जो ये अहंकार है ना यूके का, ये उतार रहे हैं। और अभी भी ये लोग जागे नहीं है। मेरे ख्याल से इंडिया के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब डोनाल्ड ट्रंप कियर स्टारमर को खड़का रहे हैं, यूके की बात नहीं सुन रहे, टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम में हम लिटरली यूके पर एक जेन्युइन प्रेशर डाल सकते हैं कि आप जिस कन्वेंशन की बात करते हैं कनाडा के केस में, आप खुद वियना कन्वेंशन को फॉलो क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा इस इशू को लेकर आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बात ये बहुत बड़ी है, अब मिनिस्टर के सामने प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी खतरे में आ रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही। और यूके की सरकार को लंबे समय से पता है कि खालिस्तानी की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर, स्टिल दे डिड नॉट डू एनीथिंग। क्लियरली ये इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उस लेवल पर जितनी करनी चाहिए। तो बताइए यहाँ पर व्हाट शुड इंडिया डू, लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे ये बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीजें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है,
इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।